सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल सोनीपत 24 को। सबसे पहले लेटेस्ट खबरें देखने के लिए बेल आइकन को दबाइए। सोनीपत सेक्टर 7 बीजेपी कार्यालय पहुंचे पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने चुनाव प्रबंधन कमेटी के सदस्यों और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की और आगामी चुनाव में पार्टी की रणनीति क्या रहने वाली है और कैसे युवा वोटर्स को उनके मतदान का हक दिलवाना है, इसको लेकर चर्चा की गई। इस मौके पर ओम प्रकाश धनखड़ ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि हम लगातार पन्ना प्रमुख सम्मेलन कर रहे हैं और सितंबर माह तक सभी पन्ना प्रमुख सम्मेलन कर लिए जाएंगे। अभी हमने 15 अगस्त आजादी दिवस पर सभी विधानसभाओं पर तिरंगा यात्रा निकाली, जो कि सफल रही। केवल नूह जिले में तिरंगा यात्रा नहीं निकाली गई क्योंकि वहां पर स्थिति तनावपूर्ण थी। नूह में हुई हिंसा पर बोलते हुए ओम प्रकाश धनखड़ ने एक बार फिर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी के नेता पर तो हत्या की धारा के तहत मुकदमा दर्ज हुआ है और कांग्रेस के नेताओं के विधानसभा और सोशल मीडिया पर वीडियो स्थिति को बिगाड़ने के लिए काफी थे। हमने उस इलाके का दौरा किया और उस इलाके की जनता इससे रोष में है। उस इलाके में विकास की बहार आई है। पूरे इलाके को नेशनल हाईवे से जोड़ा गया है और वहां पर हमारे 50% से ज्यादा लोग पन्ना प्रमुख है। राज्य मंत्री संदीप सिंह पर यौन शोषण के आरोप लगाने वाली जूनियर महिला कोच के सस्पेंड होने के सवाल पर ओम प्रकाश धनखड़ ने कहा कि इस मामले में मैं कुछ भी नहीं बता सकता। ये पूरा मामला विभाग और अधिकारियों के पास है। जननायक जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी आगामी चुनाव गठबंधन में लगेगी या नहीं, इस सवाल पर उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी सभी लोकसभा सीटों पर तैयारी कर रही है। चुनाव गठबंधन में होंगे या नहीं, ये भविष्य में बता दिया जाएगा। हो रही है, मेवात में भी हुई, बाकी जगह भी हो रही है और मुझे लगता है कि और सख्ती के साथ ऐसे ही अपराध कहीं पनपे नहीं। हरियाणा सरकार इसके लिए कमिटेड है। एक मैं सवाल करना चाहता हूं आपसे। मोदी जी अक्सर ये बोलते हैं कि जितने भी बड़े नेता पुराने समय से हुए सबका ही कहना है कि भारत गाँव में बसता है, भारत माता ग्राम वासनी है, देश के विकास का रास्ता खेतों से होकर जाता है। ये जो कि भारत है ही ऐसा गांव का देश है और मोदी जी मैं कहूँगा कि ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने चीज़ों को आखिरी व्यक्ति तक पहुँचाने का लक्ष्य लेकर चले। जैसे उस समय कल्पना करो जब जन जन के खाते सबके खाते खोलेंगे और आज जितनी बड़ी संख्या उन खातों की है, दुनिया के कई मुल्कों जोड़ दिए जाए, पूरे यूरोप जोड़ दिया जाए तो आबादी नहीं बनती है। उसी समय उन्होंने तय किया कि हर घर में शौचालय। हमने पंचायती राज से इसकी पहल की थी और आज भारत का कोई घर नहीं है जिसमें शौचालय नहीं है। हर घर में नल से जल। 11 करोड़ परिवार, 11-12 करोड़ के बीच में परिवारों में वो पहुंच गए हैं। इसी तरह से हर घर में रसोई गैस। आवाज़ें लगा लगा के जनसभाओं में हमारे जैसे नेताओं को मौका दिया गया कि किसी घर में रसोई गैस नहीं है तो बताओ। ये कोरोना के समय 80 करोड़ परिवारों को मदद, सबको 2 फ्री वैक्सीन, गांव को प्रायोरिटी पर रखते हुए गांव की 6 सड़कें हैं, गांव की जो 18,000 गांव मोदी जी बने तब बिजली नहीं थी, हर गांव तक बिजली पहुंचाने का एक ऐसा तयशुदा लक्ष्य रखा। अब भारत के गांवों को इस प्रकार से इंटरनेट लिंकिंग के लिए हाई स्पीड का जो डाटा है वो मिले केबल के माध्यम से, उस प्रकार की व्यवस्थाएं की जा रही है। तो ग्रामीण विकास जो है वो मोदी सरकार की प्राथमिकता है और तेजी के साथ ग्राम विकास जो है हो रहा है, वो बदल रहा है। विकास ये बोल रहा है कि जाते कि नहीं जाते, कभी चेक करो। कोटा जी जो रोहतक में फ्लाईओवर बनाया है उस पर से जाते कि नहीं जाते। हम तो मरी जाते थे, दादरी रहते थे, भाई साहब पूछ नहीं पाते थे पीजीआई में, कभी गोहानाड़ी फाटक पे थे, उससे जाते कि नहीं जाते। जो गोहानाड़ी फाटक पर जाम रहता था 2-2 घंटे का, 1.5 घंटे का, अब वो ऊपरगामी रेल हमने बनवा दी, उसके तले के उड्डा उसका बेटा निकलते कि नहीं निकलते, जरा बुझो एक बार। अब विकास पर जो पट्टी बांध कर रखनी है देखने से, ये केएमपी पर से जाते कि नहीं जाते। इनके समय में नीलगाय वहाँ घूमती थी, नीलगाय जो है आज मिट्टी के ढेर तक थे, इस केएमपी पर से जाते कि नहीं जाते। ये जो रास्ता बनाया है आप लोग सारे जाते आते हो, झज्जर का और जो है सोनीपत का 35 मिनट का रास्ता हो गया है, इसका आनंद कभी लिया कि नहीं लिया। ऐसे आंख मूछ के चले भाई विकास से, फिर तो अलग बात है, नहीं विकास का तो तोड़ पाट रहे हैं। सर जनगठबंधन में लड़ा जाएगा, उस पर कोई चर्चा है, वो हुई है आलाकमान से? देखिए भैया, अभी सब पार्टियां जो यहाँ जो हरियाणा में है, बीजेपी अपनी 10 की तैयारी कर रही है
और जेजेपी भी अपनी दृष्टि से लगी हुई है। अभी गठबंधन में मिलकर लड़ेंगे, इसका कोई निर्णय जब होगा तब आपसे साझा करेंगे। ठीक है सर। चुनावी मोड में भारतीय जनता पार्टी लगातार दिखाई दे रही है। पन्ना प्रमुख सम्मेलन और चुनावी प्रबंधन को लेकर एक बैठक है, उनका जो शुरू कर चुके हो, किस तरह की रणनीति है वो आगामी चुनाव को लेकर बना रहे हो? 20 तारीख को 2 पन्ना प्रमुख सम्मेलन है, नीलोखेड़ी में और नारनौल में। 21 तारीख को कुंडरी का है। 56 पन्ना प्रमुख सम्मेलन अब तक हो चुके हैं। 65% जितने पन्ने हैं उसका 65% पोर्टल पर चढ़ चुके हैं। 2.25 लाख। कल से हमारे विधायक राजस्थान में जा रहे हैं अल्पकालीन प्रवास पर। 25 विधायकों की ड्यूटी लगाई है। इसी तरह से अल्पकालीन विस्तारक कार्यकर्ता भी हरियाणा में निकाले जाएंगे 9-10 सितंबर से, और हजारों कार्यकर्ताओं को निकालने का लक्ष्य हमने रखा है। इनको 5-5 बूथ संभालने के लिए 1 सप्ताह की भाई थोड़ा पंखा बनवा दो। 1 दिन ट्रेनिंग होएगी और 6 दिन फील्ड में काम करेंगे। जैसे एक बड़ा कैंपेन ले रहे हैं हरियाणा भर में। आज अभी सोनीपत में एक बैठक लेने के लिए मैं आया हूँ, जिसमें हमारा चुनाव प्रबंधन प्रकोष्ठ, चुनाव आयोग से संपर्क प्रकोष्ठ और जो हमारे BLA 2 का काम है मतदाता सूची को अपडेटेड रखना। जिनकी डेथ हो गई है वो नाम निकल जाएं, जो नए लोग वोटर बनने के योग्य हो गए हैं, युवा युवतियाँ, उनके नाम जुड़ जाएं। ऐसी उसकी जितनी भी करेक्शंस हैं वो हों। एक कमेटी उसके लिए बनाई गई है, जिसमें रामचंद्र जांगड़ा जी को प्रमुख बनाया गया है। हमारे राज्यसभा सांसद विधायक लक्ष्मण यादव जी को उसमें जोड़ा है। ललित बत्रा जी हमारा चुनाव प्रबंधन प्रकोष्ठ देखते हैं। प्रमोद कौशिक जी हमारा चुनाव का जो संपर्क है आयोग का वो प्रकोष्ठ देखते हैं। उसके साथ ही उसमें कमेटी में एक बहन को और रखा है। ऐसे ही कमेटी की आज बैठक है, उसमें मैं शामिल होने आया हूँ। आने वाले समय में जल्दी ही हम इस काम में लगे हुए हैं कि सितंबर तक, हम उससे पहले करना चाहते थे अगस्त तक, लेकिन कुछ कार्यक्रम 15 अगस्त से जुड़े हुए ज़्यादा आए, कुछ सरकार के 9 साल के आए, इसलिए हमारा काम थोड़ा आगे जा रहा है। सितंबर माह तक सभी पन्ना प्रमुख पूरे करेंगे। एक अच्छी प्रोग्रेस है जिसमें वो अच्छे से लोग काम कर रहे हैं। तो पार्टी का एक बड़ा कैंपेन पूरा होगा। अभी मैं बधाई दूंगा सभी मोर्चों को कि उनकी जिम्मे हमने यात्राएं, तिरंगा यात्रा लगाई थी 3 विधानसभा छोड़कर। मेवात की जहाँ वहाँ डिस्टर्बेंस हो गई थी उसको छोड़ के बाकी 87 तिरंगा यात्राएं आयोजित हुई हैं, और जिसमें 1.25 लाख जो है लोगों ने भाग लिया। सर, नूह में जिस तरह से हुआ, विपक्षी दल है वो लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार को इसमें दोषी है। वो बता रहे हैं कि सरकार ने समय नहीं रहते हुए कदम है वो सुरक्षा के नहीं उठाए, जिसके चलते नूह। देखिए, वहाँ पर जो घटना हुई है उसके लिए कांग्रेस पार्टी के लोगों ने और आप पार्टी के लोगों ने, आपके एक व्यक्ति पर तो FIR भी दर्ज हुई है 302 की, और कांग्रेस पार्टी के लोगों के बयान विधानसभा और उसके बाद भी वहाँ जो वीडियोज आए हैं, मैं और मोहन जी वहाँ गए भी थे। लोगों में बड़ा रोष है, क्योंकि मेवात में शांति और भाईचारा ये मेवात की मिसाल रही है। मेवात विकास के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है। KMP बना, ऑर्बिटल ट्रेन बन रही है, दोसा वाली वो बड़ी सड़क जो जयपुर दिल्ली जाएगी वो बनी है, IMT बन रही है, वाटर मैनेजमेंट अच्छा हुआ है। और आप देखेंगे हमने मेवात में नूह में चुनाव लड़ा सिंबल पर, जिला परिषद का भी लड़ा, नगर पालिका नगर परिषदों के लड़े। 3 नगर पालिकाएं हमारी हैं, जिला परिषद हमारी है, 7 पार्षद हम सिंबल पर जीत कर आए हैं। नूह का पन्ना प्रमुख सम्मेलन हो चुका है। 50% मुस्लिम भाई पन्ना प्रमुख वहाँ बने हुए हैं। ये जो जिनको ऐसी राजनीति करनी होती है ना, जो फिरके परस्ती की जो राजनीति करते हैं, बातें कुछ और करते हैं वो लोग, लेकिन हकीकत क्या है कि उनके दिल में ये रहता है कि कैसे विकास के रास्ते पर चलता हुआ मेवात और भाजपा की बढ़ती हुई पकड़ से कई लोग वहाँ परेशान थे, और उन्होंने ही ब्रजमंडल यात्रा पर हमला बुलवाया है। कानून व्यवस्था बिल्कुल साफ है, और वहाँ सरकार सख्ती के साथ
उन लोगों पर कार्रवाई कर रही है जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया। FIR हुई है, लोग पकड़े जा रहे हैं। व्यवस्था जो है कानून की, इसमें ढिलाई देखते हैं क्योंकि सरकार को पहले से ही बता दिया गया था कि यहाँ पर जो झगड़ा हो सरकार के पास 800-900 पुलिस वालों की ड्यूटी थी, लेकिन बलवा होगा, हमला हो जाएगा, आगजनी होगी, ये उस समय होता तो शायद और भी फोर्स लगाते। जब पता चला तो जाके कंट्रोल किया। आप आगे बढ़िए, ये मेवात का सवाल हो। हरियाणा में कानून व्यवस्था है, उसमें जो कानून व्यवस्था राज्य मंत्री संदीप सिंह, वो जिस महिला को जूनियर महिला को उसने उन पर आरोप लगाए थे, खेल विभाग ने उन्हें सस्पेंड है, वो कर दिया है। आपकी क्या प्रतिक्रिया? देखिए, वो प्रशासनिक विषय है, उन्हें विभाग के अधिकारियों से पूछना चाहिए या उनसे पूछना चाहिए जिन्होंने इसकी कार्रवाई की है। जो मैं पार्टी का काम है, पार्टी की कोई जानकारी लेनी है तो लीजिए। कानून व्यवस्था जो हरियाणा कानून व्यवस्था बिल्कुल खराब होती जा रही है। कानून व्यवस्था जो है काफ़ी अच्छी जो है, मैं कहूँगा कि लगातार ऐसे जो अपराधी तत्व हैं उन पर कार्रवाइयाँ हो रही हैं। मेवात में भी हुई, बाकी जगह भी हो रही हैं, और मुझे लगता है कि और सख्ती के साथ ऐसे ही अपराध कहीं पनपे नहीं। हरियाणा सरकार इसके लिए कमिटेड है। एक मैं सवाल करना चाहता हूँ आपसे। मोदी जी अक्सर ये बोलते हैं कि जितने भी बड़े नेता पुराने समय से हुए सबका ही कहना है कि भारत गाँव में बसता है, भारत माता ग्राम वासनी है, देश के विकास का रास्ता खेतों से होकर जाता है। ये जो कि भारत है ही ऐसा गांव का देश है, और मोदी जी मैं कहूँगा कि ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने चीज़ों को आखिरी व्यक्ति तक पहुँचाने का लक्ष्य लेकर चले हैं। जैसे उस समय कल्पना करो जब जन जन के खाते, सबके खाते खोलेंगे, और आज जितनी बड़ी संख्या उन खातों की है, दुनिया के कई मुल्कों जोड़ दिए जाए, पूरी यूरोप जोड़ दिया जाए तो आबादी नहीं बनती है।